नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक योग कर्ज योग नामक सूत्र लेकर। कैसा है यह योग? तो भाई नाम से ही प्रतीत होता है कर्ज योग, यानी जिस भी जातक की कुंडली में बने ऐसे जातक को भूल से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि ले ले तो पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाए, उसका कर्ज समाप्त नहीं होता। 4 प्रकार से यह सूत्र है, 4 प्रकार से कुंडली में यह योग बनते हैं। कैसे बनते हैं, किस स्थिति में भंग होता है, सब आपको बतलाऊंगा। बने रहिए वीडियो पर। आइए प्रारंभ। देखिए, हम सभी लोग जो भी ज्योतिष से थोड़े बहुत जानकार हैं, सभी लोग जानते हैं कि कुंडली में जो ये भाव होता है इसे हम लग्न कहते हैं। कुंडली के पहले भाव को लग्न कहा जाता है, जो कि उस सामने वाले जातक को दर्शाता है कि ये वो है। दूसरे भाव को धन से संबंधित, धन के से जोड़ा जाता है। जो हमारे पास स्थिर धन हो, जो हमने कमाकर तिजोरी में रखा है, बैंक बैलेंस किया है, वो दूसरे भाव को कहा जाता है। पैतृक संपत्ति भी दूसरे भाव हो गई। फिर 11वां भाव। अब देखिए, यहाँ पर आप कहोगे पंडित जी 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर बता रहे हैं, 9 नंबर लिखा है, दूसरा बता रहे हैं, यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, उसे 11 कर रहे हैं। ये जो हमने नंबर गिनती लिखी है, ये राशियां होती हैं। राशियों से कोई मतलब नहीं। भाव जो घर होता है गिनने पर, ये होता है पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गिनो तो ये 11वां होता है, और ये छठा होता है। ये पहले 11वें भाव की बात करें, जो 11वां घर है, उससे हमारी आय का भाव कहते हैं। जो हम पैसा कमा रहे हैं, जो हमारे पैसा आ रहा है, किन किन गतिविधियों से आ सकता है, किस कारण से आ रहा है, उसका विचार यहाँ से किया जाता है। फिर ये जो छठा भाव, जो यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी है, इसे छठा भाव कहते हैं। इस भाव से कर्ज को जोड़ा जाता है। व्यक्ति कितना कर्ज लेगा, कितना नहीं लेगा, लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उन सब का ताल्लुकात ये रखता है छठा भाव। अब देखिए, कुंडली में यह योग बनता कैसे है। पहला सूत्र कहता है कि कुंडली के जो छठे भाव का मालिक हो। यहाँ पर देखिए, मैंने 1 नंबर की गिनती लिखी है। आपकी कुंडली में कोई भी गिनती हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी यहाँ पर हो सकती है। तो कुंडली में यहाँ पर जो राशि बनी है, उसका मालिक उस राशि का जो ग्रह स्वामी हो। अब किस राशि का कौन सा ग्रह स्वामी होता है, आप गूगल कर लीजिए, या मेरे पहले की भी वीडियो में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर जिस जो भी राशि बनी हो, उसका जो स्वामी हो, यदि वो कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए अथवा 11वें भाव में बैठ जाए, तो कुंडली में कर्ज योग बनता है। प्रिय दर्शकों, कर्ज योग मतलब ऐसे जातक को पैसे कमाने में दिक्कत आती है। अब उल्टा कर दीजिए, जो दूसरा भाव है, जो ये दूसरा भाव है और 11वां भाव है, इन दोनों का स्वामी यदि इस भाव में आकर बैठ जाए, अभी तक देखिए इसका स्वामी, इस राशि का स्वामी यहाँ पर बैठा था, यहाँ पर बैठा था, तब कर्ज योग बना। पहला सूत्र था। दूसरा है कि या तो दूसरे का या तो 11वें भाव का स्वामी कुंडली में आकर छठे भाव में बैठ जाए। लग्न को भी जोड़ा जाता है कि लग्न का स्वामी भी यदि छठे भाव में आकर बैठ जाए, तब भी कुंडली में कर्ज योग बनता है। ऐसा जातक अपने जीवन में कर्ज लेता ही है, और लेकर पछताता भी है कि मैंने क्यों लिया, क्योंकि दिन प्रतिदिन वह कर्ज बढ़ते चला जाता है, वह जातक कर्ज नहीं उतार पाता। को दूसरा सूत्र था, या तो पहले भाव का स्वामी, या तो दूसरे भाव का स्वामी, या तो 11वें भाव का स्वामी आकर कुंडली के छठे भाव में बैठे, तो कुंडली में कर्ज नामक योग बनता है। 2 हो गए। बात करें तीसरे की। तीसरा जो सूत्र है कि कुंडली में मंगल देव छठे भाव में बैठे हों। अब देखिए, छठे भाव में कोई भी राशि बनी, हमने यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर यानी मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि होती है। अब मंगल देव स्वयं ही अपनी राशि में यहाँ पर बैठे हो, तब भी दर्शकों, तब भी ऐसा जातक कर्ज ले, या ऐसे जातक तो कर्ज दे ही ना, कसम खा ले कि भैया जीवन में अपने सगे पिता को भी ब्याज में पैसे नहीं देने हैं तो नहीं देने हैं, और देने भी हैं तो इतना दे कि देकर भूल जाए, मांगे ना वापस। नहीं तो पैसे के कारण ऐसे जातक का जीवन बर्बाद हो जाता है, रिश्तेदारी भी बेकार हो जाती है। भाई किसको भी पैसा देगा, अंत में उससे मांगेगा तो सब बेकार होना ही है ना, कि पैसा देकर मांग रहा है तो मेरा भी मांगने का अधिकार है मेरा, किंतु सामने वाला सोचेगा कि अरे देंगे, भागेंगे थोड़ी ना। आप कितना उसको फोर्स करोगे, आपके परिचय का है तभी आपने दिया है, अब ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते। नाथ रिश्तेदार कोई है तब तो बिल्कुल नहीं। तो दर्शकों याद रखिएगा, मंगल देव कुंडली में यदि इस भाव से ताल्लुकात रखे, संबंध रखे, तो भूल से भी, एक बार नहीं 3 बार कहूंगा, भूल से भी सगे पिता को भी कर्ज नहीं देना चाहिए। यदि मंगल कुंडली के यहाँ पर छठे भाव में बैठे तो कर्ज नहीं देना। वैसे आप बांटो, वैसे चाहे जिसको पैसे दोगे, कर्ज के रूप में नहीं देना चाहिए, तो पैसे मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। और इसी प्रकार चौथा जो आखिरी योग है, वह है कि अब कुंडली में आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार से पहले का स्वामी, दूसरे का स्वामी, छठे का स्वामी, 11वें का स्वामी, इन भावों से संबंध रखे। एक समझाऊं आपको, मान लीजिए लग्न का स्वामी छठे भाव में बैठा हो, या जो छठा भाव का स्वामी है वो लग्न में बैठा हो, या इस छठे भाव के स्वामी की दृष्टि लग्न पे हो, लग्न की दृष्टि छठे भाव में हो, जो दूसरे भाव का स्वामी है उसकी दृष्टि छठे भाव में हो, जो 11वें भाव का स्वामी है उसकी दृष्टि छठे भाव पर हो, जो छठे भाव का स्वामी है उसकी दृष्टि दूसरे पर और या तो 11वें भाव में हो,
दूसरे का या 11वें भाव, भाई देखिए दूसरा भाव 11वां भाव धन का है, तो धन का कर्ज व्यक्ति कब लेता है, जब धन पास में नहीं होता। तो यदि यही दूसरे का स्वामी और 11वें का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, तब ऐसा जातक कर्ज लेता है और उस कर्ज से उद्धार नहीं हो पाता। दर्शकों, मिला जुला कर एक ही बात है, आप चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे घुमाकर पकड़ो, किसी भी प्रकार से कुंडली में लग्न का, दूसरे का और 11वें का और छठे भाव का स्वामी का आपस में चाहे जैसे भी दृष्टि संबंध, राशि संबंध या तो वहां पर बैठा हो, तो किसी भी प्रकार से संबंध बने, तब कुंडली में कर्ज योग बनता है, भले ही वो छोटा हो। देखिए अब 2-3 प्रकार से बन जाएगा तो वही बड़ा हो जाता है। 1-2 प्रकार से जैसे दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो, छोटा होता है, भले ही अंश बल से मजबूत हो तो छोटा होता है। दूसरा छठे में आ जाए, छठा दूसरा में चला जाए, प्रबल हो गया, 2 ठो बन गया। 11वां भी छठे में आ जाए, 3 ठो हो गया। छठे का दृष्टि चौथे में लग्न में पड़ जाए, 4 हो गया, प्रबल बढ़ते चला गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कुंडली में कर्ज योग कैसे बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझा भी होगा, थोड़ा बहुत भी आपको ज्योतिष का नॉलेज होगा या आप कुंडली थोड़ा बहुत समझते होंगे, तो आप इस सूत्र को भली भांति समझ चुके होंगे। तो बस प्रिय दर्शकों, बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, इजाजत दीजिए हमें। किंतु देखिए, एक अब हम अपनी वीडियो पर कुछ टारगेट रखते हुए चलते हैं। ऐसा टारगेट ये है कि 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। देखिए 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वीडियो पर यदि व्यूज देखा जाए रोज का एक एवरेज हिसाब से, तो लगभग 250-300 व्यूज आराम से आ जाता है। तो आप में से 50 लोगों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपने भाई वीडियो देखा, कुछ आपको नॉलेज मिली, रुक जाइए, इतना जल्दी इसकी मत कीजिए, हमें पता है, जाना है, हम आपसे जल्दी में है। कम से कम लाइक करके तब जाइएगा। बड़ी हमें आप समझे आनंद की अनुभूति होती है जब हमारी वीडियो पर कोई लाइक आता है। दर्शकों, हमें और भी उम्मीद मिलती है वीडियो आगे बनाने की। तो आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके, भाई बहुत ही जरूरी सूत्र है, हमारे और भी कोई लोग कर्ज में ना फंसे, तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने चाहने वालों को। बस हमें इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।